हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर मैं डॉक्टर भारती परमार आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है कला समीक्षक और कला अध्यापक रहे ईवी हेवल जी पर। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है कि हेवल जी पर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं हर स्तर की कला परीक्षा में। अगर आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए जानते हैं एक संक्षिप्त परिचय कला समीक्षक और अध्यापक रहे ईवी हेवल जी का। ईवी हेवल जी, जिनका समय काल था 1861 में उनका जन्म हुआ था और 1934 में उनकी मृत्यु हो गई थी। आइए जानते हैं उनके बारे में। ईवी हेवल एक ऐसे अंग्रेजी कला समीक्षक थे जिन्होंने न केवल भारतीय कला समीक्षा की दिशा बदली अपितु आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एक परिपक्व स्थान दिलाया। याद रखिए, हेवल जी अंग्रेज थे, लेकिन उन्होंने भारतीय कला और उसकी संस्कृति को आगे बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। हेवल जी ने अपना जीवन एक पेशेवर अध्यापक के रूप में शुरू किया था, किंतु कला तथा कला संबंधी अध्ययन में विशेष रुचि के कारण वे शीघ्र ही एक कुशल कला समीक्षक बनने में सफल हुए। उन्होंने अपनी जो जीवन का जो बोलते व्यवसाय या पेशा वो शुरू किया था अध्यापक के रूप में, लेकिन फिर वो शीघ्र ही एक कुशल कला समीक्षक बन गए। सन 1884 में सर्वप्रथम उन्होंने चेन्नई कला विद्यालय में कार्यभार संभाला था। कई बार पूछा भी गया है, 1884 में वो चेन्नई कला विद्यालय में शिक्षक थे। फिर 1896 में उन्हें कोलकाता स्थानांतरित मतलब कि उनका ट्रांसफ़र हुआ, जहाँ वे अवकाश ग्रहण करने तक अपने सेवा देते रहे। मतलब कोलकाता से वो रिटायर हुए थे। यहाँ आपने एक शिक्षक एवं बाद में प्रिंसिपल पद पर कार्य किया। भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला पर लेखन। कोलकाता के कला विद्यालय के प्रिंसिपल पद से अवकाश ग्रहण करने के 3 वर्ष बाद उन्होंने 1908 में मतलब 5 में वो रिटायर हो गए थे। फिर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला। इसके कुछ समय बाद उनका दूसरा ग्रंथ आया, भारतीय कला के आदर्श। ये काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो उन्होंने लिखे हैं और पूछे जाते हैं। भारत में कलात्मक तथा औद्योगिक पुनर्जागरण का आधार, ये भी उनका द्वारा लिखा गया है। नाम से उन्होंने विभिन्न पत्रों में प्रकाशित निबंधों का संग्रह 1912 में प्रकाशित हुआ। इन निबंधों का संग्रह था, मतलब जो आर्टिकल्स लिखते थे उसका संग्रह प्रकाशित हुआ। वो हुआ भारत में कलात्मक तथा औद्योगिक पुनर्जागरण का आधार, इस नाम से। इसके पश्चात भारतीय भवन निर्माण कला, उसका मनोविज्ञान, इस नाम से लिखा। संरचना तथा इतिहास, ये उनका ग्रंथ था। प्राचीन तथा मध्यकालीन मूर्तिकला, ये भी उन्होंने लिखा। आपने इसी विषय पर कुछ और उच्चतर अध्ययन प्रस्तुत किया, मतलब रिसर्च उन्होंने एक इस पर प्रस्तुत किया। इस प्रकार भारतीय कला के इतिहास का पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात ईवी हेवल ने अभिव्यक्ति की आवश्यकता को अनुभव करते हुए 1920 में अपनी प्रारंभिक रचनाओं का संक्षिप्त संकलन प्रस्तुत किया था। याद रखिए, उन्होंने पूरे भारतीय कला इतिहास को समझा, फिर उस पर उन्होंने लिखा। जो 1920 में लिखा वो था हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, इस नाम से प्रकाशित हुआ। उसके 4 साल बाद मतलब 1924 में भारतीय कला में हिमालय, इस नाम से उन्होंने लिखा। फिर उन्होंने 2 ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखे, सिर्फ कला नहीं ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखे, जिसमें से एक था उनका पवित्र नगर बनारस। ये उनकी ऐतिहासिक पहली पुस्तक थी जो 1905 में प्रकाशित हुई थी। और दूसरी पुस्तक उन्होंने लिखी थी 1918 में, जिसका नाम था भारत में आर्यों का शासन। मतलब 2 ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे थे। 1905 में लिखा पवित्र नगर बनारस और 1918 में प्रकाशित हुआ उनका भारत में आर्यों का शासन। उसके पश्चात हेवल ने कला समीक्षा के लिए एक ऐसे गद्य शिल्प का विकास किया जो कथ्य की दृष्टि से तो समृद्ध था ही, साथ ही उसमें भारतीय कला परंपरा की संवेदनशील काव्यात्मकता भी मौजूद थी। इस प्रकार ईवी हेवल ने भारतीय लघु चित्रों, प्राचीन मूर्ति शिल्पों तथा अन्य में लिया और उसे अन्य नए शब्दों, नई भाषा में समृद्ध किया। उन्होंने भारतीय कला समीक्षा को भी नए कलाकृतियों की समालोचना करते हुए अपनी मौलिक कल्पना एवं
विवेचना शक्ति को काम नया आयाम दिया, जिससे दर्शकों एवं पाठकों के सामने उसका महत्व दर्शा सके। याद रखिए, उन्होंने भारतीय कला संस्कृति पर बहुत अच्छा गहन अध्ययन किया था और उस पर फिर ग्रंथ लिखे थे। डॉक्टर ग्रियर्सन की भांति ही हेवल ने अंग्रेज होने के बावजूद भारतीय छात्रों को पश्चिमी कला के प्रभाव को त्याग करने को कहा। उन्हें भारतीय संस्कृति के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया था। और याद रखिए, ये काम उन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर जी के साथ मिलकर किया था, क्योंकि जब वो कलकत्ता पहुंच गए थे तो अवनींद्रनाथ जी के साथ उनका मित्रता हुई। तब उन्होंने उनके साथ मिलकर इस पर काम किया कि भारतीय जो छात्र हैं वो भारतीय कला को अपनाएं, ना कि विदेशी यूरोपीय कला पर अपना काम करें, क्योंकि भारतीय कला बहुत समृद्ध है। ऐतिहासिक रूप से भी भारत बहुत समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध था। तो उसी पर हेवल जी ने जोर दिया था और भारतीय कला पर काफ़ी अध्ययन किया था। तो दोस्तों, ये था परिचय संक्षिप्त रूप में ईवी हेवल जी का। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। गुड लक, जय हिंद।